is it will goes on. ओके उससे क्या हो सकता है, जो भी पर्सन है, ये जो भी ऑर्गेनिज्म है, उसकी डेथ हो सकती है. इट कुड बी फेटल. ओके so to break down this loop of positive harmful positive feedback, you should go and visit your doctor. That's it. Now come to the next example, that is the inhalation of carbon dioxide. Bismillahirrahmanirrahim. In today's video we will discuss about the harmful positive feedback. हमने पिछली वीडियो में पॉजिटिव फीडबैक को काफ़ी डिटेल से विद एग्जांपल देख चुके हैं. इस वीडियो में हम पॉजिटिव फीडबैक, जो कि एक आप कह सकते हैं यूजफुल होम्योस्टेटिक प्रोसेस है, बट समटाइम्स इट कैन बी हार्मफुल, तो हम इस वीडियो में उसकी हार्मफुल एस्पेक्ट्स के ऊपर बात करेंगे. सो बाय द डेफिनेशन, व्हाट इज हार्मफुल पॉजिटिव फीडबैक? एम्प्लीफिकेशन ऑफ हार्मफुल एक्टिविटी. ओके एम्प्लीफिकेशन का मतलब क्या है? टू इंक्रीज, ठीक है, ऑफ हार्मफुल एक्टिविटी, की कोई भी हार्मफुल एक्टिविटी अगर हो रही है तो उसमें इंक्रीज लाना. क्योंकि पॉजिटिव फीडबैक क्या था? इट इज़ बाय डेफिनेशन दैट इट एड्स अप द चेंज और इट एड्स अप इनटू द स्टिमुलस. ओके ये स्टिमुलस को क्या करता है? मजीद इंक्रीज करता है बजाय उसको इनहिबिट करने के. इनहिबिट मतलब रोकने के. ठीक है, तो हार्मफुल पॉजिटिव फीडबैक में क्या है? दैट इज एम्प्लीफिकेशन ऑफ हार्मफुल एक्टिविटी. So this property makes it a very vicious cycle. ठीक है, very dangerous cycle. यह harmful positive feedback है, इसको हम certain example से समझेंगे. आपकी बुक के अंदर there are 2 examples. First one is increase in the body temperature during a pyrexia. Pyrexia क्या होता है? Pyrexia fever को कहा जाता है. Okay. And the second one is inhalation of carbon dioxide. अब हम एक एक करके इनको समझेंगे. ओके फर्स्ट लेट्स गो विद द इंक्रीज इन बॉडी टेम्परेचर ड्यूरिंग अ फीवर. सो व्हाट्स हैपनिंग हियर? फॉर एग्जांपल, लेट्स सपोज इफ योर बॉडी इज अंडर अटैक ऑफ बैक्टीरिया. ठीक है, दिस इज योर बॉडी एंड इट इज अंडर अटैक ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन, या कोई भी इन्फेक्शन आपकी बॉडी के अंदर हो गया. ओके अब वो बैक्टीरिया जब आपकी बॉडी के अंदर इंटर होगा तो वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? हमें पता है बैक्टीरिया प्रोड्यूस सर्टेन टॉक्सिन पार्टिकल्स. ठीक है, जिन्हें क्या बोला जाता है? टॉक्सिन्स. ठीक है, ये प्रोटीन्स होती हैं, ये आपकी बॉडी के अंदर डिफरेंट इन्फ्लेमेशन काज करती हैं, डिफरेंट इन्फेक्शंस काज करती हैं. अब जब ये इन्फेक्शन काज हो गया है तो अब आपकी बॉडी क्या करेगी? इट विल एक्टिवेट इट्स डिफेंसिव मैकेनिज्म. एज अ रिजल्ट ये डिफेंसिव मैकेनिज्म क्या करेगा? आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर है ना, दैट इज 37 डिग्री सेंटीग्रेड. ओके ये उसको इंक्रीज कर देगा. ठीक है, इट विल इंक्रीज द टेम्परेचर. अब टेम्परेचर इंक्रीज क्यों करना है? टू किल द बैक्टीरिया. अब ये टेम्परेचर जो इंक्रीज हो रहा है, ये बैक्टीरिया को कैसे किल कर रहा है? बैक्टीरियाज के अंदर ये होता है कि दे नीड ऑप्टिमल टेम्परेचर. ठीक है, उन्हें एक ऑप्टिमल टेम्परेचर चाहिए होता है फॉर सर्वाइविंग. अगर उस ऑप्टिमल टेम्परेचर से, उस नॉर्मल टेम्परेचर से, हर बैक्टीरिया का अपना ऑप्टिमल टेम्परेचर होता है, वो टेम्परेचर इंक्रीज हो जाए या वो डिक्रीज हो जाए तो वो सर्वाइव नहीं करेगा, उसकी डेथ हो जाएगी. तो अब हमारी बॉडी क्या करती है? टेम्परेचर को इंक्रीज करती है ताकि बैक्टीरिया की क्या हो सके? किलिंग हो सके. अब यहाँ तक तो आपको चीज़ बिल्कुल ठीक लग रही होगी, कोई भी हार्मफुल मतलब कोई भी काम नहीं हो रहा. सो वाई वी आर डिस्कसिंग इट हेयर. अच्छा क्या होता है पॉजिटिव फीडबैक के बारे में? मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि पॉजिटिव फीडबैक में जब भी कोई एक रिस्पॉन्स आपकी बॉडी जनरेट करती है अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ चेंज, जैसे यहाँ पे क्या जनरेट हुआ है? टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है. किसकी तरफ? आपकी बॉडी के अंदर फॉरेन पार्टिकल्स आए हैं, चेंज आई है. तो वो जो रिस्पॉन्स होता है वो मज़ीद मुख्तलिफ दूसरे जो रिस्पॉन्सेज हैं उनको जनरेट करती है. मतलब कि क्या करती है? एम्पलीफाई करती है चेंज को. अब यहाँ चेंज क्या आया है? आपकी एक्टिविटी क्या हुई है? आपकी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो गया है. ये जो टेम्परेचर होगा ना, जो राइज हो रहा है आपकी बॉडी का, इट विल इंक्रीज द मेटाबॉलिज्म ऑफ योर बॉडी. ठीक है, हाउ? आपकी बॉडी के अंदर देयर आर सर्टेन एंजाइम्स. ओके जो कि सिर्फ तब वर्क करते हैं जब टेम्परेचर जो है बहुत हाई हो. अब टेम्परेचर क्योंकि पायरेक्सिया की वजह से, फीवर की वजह से राइज अप हो गया, तो ये एंजाइम भी वर्क करना शुरू हो जाएंगे. जब ये एंजाइम काम करना शुरू हो जाएंगे तो ये क्या इंक्रीज कर सकते हैं? ये एंजाइम डाइजेशन, ठीक है, रिस्पायरेशन,
इसके अलावा सर्कुलेशन, ये जितने भी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हैं इसको क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, विच इज़ मेटाबॉलिज्म, डाइजेशन, रिस्पायरेशन, सर्कुलेशन। इसके अलावा जो हमारे पास किडनी के जो भी फंक्शंस हैं उन सबको इंक्रीज करना शुरू कर देगा, क्योंकि एंजाइम एक्टिविटी क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है। अब जब ये मेटाबॉलिज्म के जो प्रोसेस हैं ये सारे जब इनका रेट इंक्रीज कर जाए, दे विल प्रोड्यूस हीट। क्या प्रोड्यूस करेंगे, हीट। यहाँ पे जो पॉजिटिव फीडबैक हुआ है कि एक हमारे पास रिस्पांस ने दूसरे रिस्पांस को जनरेट किया है, इट इज़ अ पॉजिटिव फीडबैक, उसका हार्मफुल एस्पेक्ट आ जाएगा कि जब ये हीट जनरेट होगी मजीद, दिस हीट विल इनहेंस द इफेक्ट ऑफ फीवर। मतलब ये मजीद इस हीट के अंदर क्या करेगा, इजाफा करेगा। अब आपका बॉडी टेम्परेचर जो कि पहले एक डिफेंसिव मैकेनिज्म था वो आपके लिए अब हार्मफुल हो चुका है। कैसे, लेट्स से उसने आपकी बॉडी ने टेम्परेचर इंक्रीज किया कि बैक्टीरिया को किल कर सके, अब वो रोक ही नहीं पा रहा क्योंकि मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस भी साथ ही एज अ पॉजिटिव फीडबैक स्टार्ट हो चुका है। This increase in the heat, it can be deadly, okay, it can be fatal। हमारे पास अगर कोई एक्सटर्नली कोई इंटरफेरेंस नहीं होगी तब तक ये प्रोसेस इट विल गोज ऑन, ओके। उससे क्या हो सकता है, जो भी पर्सन है, ये जो भी ऑर्गेनिज्म है, उसकी डेथ हो सकती है, इट कुड बी फेटल, ओके। सो टू break down this loop of harmful positive feedback, you should go and visit your doctor. That's it. Now come to the next example, that is the inhalation of carbon dioxide. Now what's happening here? It is inhalation of carbon dioxide, okay, which is an example of harmful positive feedback. नॉर्मली क्या होता है कि आप जब एयर इनहेल करते हो, इट कंसिस्ट ऑफ 21%, अप्रॉक्सीमेटली 21% ऑक्सीजन एंड 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड। व्हेन दे गोज इनटू योर बॉडी, देयर आर रिसेप्टर्स फॉर कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, विच आर कॉल्ड एज कीमो रिसेप्टर्स। इन्हें क्या कहा जाता है, कीमो रिसेप्टर्स। अब ये जो कीमो रिसेप्टर्स होते हैं, ये जब ये कार्बन डाइऑक्साइड आपकी बॉडी के अंदर जाता है और जब ये आपकी ब्लड में डिफ्यूज हो जाता है, तो ये कीमो रिसेप्टर्स उस कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट को डिटेक्ट करते हैं और रिसीव करके मैसेज पहुंचाते हैं किसको, ब्रेन को। इस मैसेज को देखता है कि कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट ज़्यादा हो गई है ब्लड में, तो ब्रेन क्या ऑर्डर करता है, टू इंक्रीज द रेट ऑफ ब्रीदिंग। जब ब्रीदिंग का रेट इंक्रीज हो जाएगा तो हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को हम अपनी बॉडी से एक्सहेल कर देंगे, विच इज़ 4.42%। क्योंकि हमें पता है कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है। हाउ, बिकॉज इट लोअर्स द पीएच। पीएच को क्या कर देता है, कम कर देता है। और पीएच जैसे कम होगा तो एनवायरनमेंट कैसी हो जाएगी आपकी ब्लड की, दैट विल बी एसिडिक, और एसिडिक होने की वजह से जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी है वो क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। तो इसलिए हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सहेल करना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पे हार्मफुल एस्पेक्ट क्या है, let's suppose there is an environment of organism in which there is a more amount of carbon dioxide, कि कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म और वो ऐसी environment में जहाँ पे वो कार्बन डाइऑक्साइड को ज़्यादा से ज़्यादा इनहेल कर रहा है, उसकी जो एयर है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट ज़्यादा है। नाउ लुक एट हेयर। अब कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट एक ऐसी एनवायरनमेंट है जिसमें वो ज़्यादा है और ऑक्सीजन की अमाउंट कम है, और वो एयर हम क्या कर रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं, ठीक है। तो एज अ रिजल्ट क्या होगा, जो रिसेप्टर्स आपके कार्बन डाइऑक्साइड के लिए विच आर कीमो रिसेप्टर्स आपकी बॉडी में मौजूद हैं, उनकी एक्टिविटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। जब उनकी एक्टिविटी इंक्रीज होगी तो उनके उतने ही ज़्यादा आप कह सकते हो मैसेजेस या आप कह सकते हैं नर्व इम्पल्सेस जनरेट होंगी और ब्रेन तक जाएंगी। ब्रेन फिर एज अ रिजल्ट उतना ही ज़्यादा ऑर्डर करेगा और अपने ऑर्डर में क्या करेगा, ब्रीदिंग को ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए, तो पर्सन विल स्टार्ट ब्रीदिंग हैवीली, ठीक है। अब उससे क्या होगा, देखो उससे क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड, अब ब्रीदिंग क्यों ज़्यादा हो रही थी, ताकि कार्बन डाइऑक्साइड को ज़्यादा से ज़्यादा बॉडी से निकाला जाए, क्योंकि ज़्यादा इनहेल हो रही है तो ज़्यादा रिलीज किया जाए। बट इसका हार्मफुल एस्पेक्ट आ जाता है कि अगर पर्सन ब्रीदिंग ज़्यादा कर रहा है तो इसका मतलब है कि वो ज़्यादा एयर को इनहेल कर रहा है, और वो ऐसी एयर है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है करते करते आपकी जो ब्लड के अंदर जब डिफ्यूज होगी तो इसकी अमाउंट क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। ब्लड के अंदर जब कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट इंक्रीज हो जाएगी तो क्या हो सकता है, ऐसे पीएच लेवल विल ड्रॉप। पीएच लेवल जब ड्रॉप हो जाएगा तो बॉडी के अंदर जितना भी एनवायरनमेंट है वो क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा।
एसिडिक हो जाएगा, और हमारे पास जब एसिडिक हो जाएगा तो कोई भी एंजाइम वर्क नहीं कर सकेगा। अब एंजाइम वर्क नहीं कर रहा, प्रोटीन्स नहीं बन रही, कोई भी, फिर मेटाबॉलिक प्रोसेसेस जितने भी हैं वो सब के सब खत्म हो जाएंगे, वो डीजनरेट हो जाएंगे। तो एज अ रिजल्ट पर्सन की क्या हो सकती है, डेथ हो सकती है। इट कुड बी फेटल। ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज अ पॉजिटिव फीडबैक बट इट इज हार्मफुल। ओके, अब यहाँ पे एक बात ज़रूर समझनी है, अगर कोई भी स्टूडेंट इस बात में कंफ्यूज है कि पॉजिटिव फीडबैक हुआ कब है, तो जब कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल की तो पॉजिटिव फीडबैक क्या हुआ आपकी बॉडी का, कि उसने ब्रीदिंग को इंक्रीज कर दिया ताकि कार्बन डाइऑक्साइड को वो जल्द से जल्द आपकी बॉडी से एक्सहेल कर ले। लेकिन अगर एक ऐसी कंडीशन आ जाती है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट ज़्यादा है, तो उसमें ये जो पॉजिटिव फीडबैक है ना, जो ब्रीदिंग इंक्रीज हो रही है, ये हार्मफुल हो सकती है। क्योंकि ब्रीदिंग के साथ क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड आप ज़्यादा अमाउंट में लोगे, उससे आपकी ब्लड जो है वो क्या हो सकता है, उसका पीएच लेवल ड्रॉप हो सकता है, और इट कुड बी योर डेथ। सो अब ये जो कंडीशन है, ये कैसे आप इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, जब तक कोई एक्सटर्नल वही इंटरफेरेंस नहीं आ सकती। जैसे प्रीवियस एग्जांपल में हमने पढ़ा था कि आप डॉक्टर के पास जाएं, तो यहाँ पे ये कि आप इन्वायरमेंट जो है इस तरह की हो, या कोई भी कंडीशन है उसको चेंज करें, इन्वायरमेंट चेंज करें जहाँ पे ऑक्सीजन की अमाउंट ज़्यादा हो। ओके, so that's it, there is harmful positive feedback. I hope you enjoyed. See you next time. Take care. Allah Hafiz.